तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 8 मार्च को महाशिवरात्रि का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, महाशिवरात्रि जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना न पूरी हुई हो, वो केवल और केवल महाशिवरात्रि के दिन उपाय कर ले, तो उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करा ही करा देते हैं। आप सबको भी पता है कि साल में एक बार महाशिवरात्रि आती है और 2024 की जो महाशिवरात्रि है वो कब आ रही है? वो है 8 मार्च 2024। ठीक, तो देखिए आपको पता होगा जो पिछले साल हमारी महाशिवरात्रि थी 2023 में जब थी, 19 फरवरी को थी। उसके पहले जब गुरुदेव की कथा हो रही थी तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे भक्त आए थे जो कि आपको पता होगा पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा में बहुत सारे ऐसे भक्त थे जो पत्र के द्वारा गुरुदेव को पूछा था कि गुरुदेव हमारे ये मनोकामना है, गुरुदेव हमारी वो मनोकामना है। बहुत सारे लोगों की धन प्राप्ति की मनोकामना थी, कुछ लोगों की कर्जा मुक्ति की मनोकामना थी और बहुत सारे लोगों की अलग अलग अपनी मनोकामना थी। तब जब गुरुदेव ने सुना और बताया तो उसमें 3 से 4 गुरुदेव ने उपाय बताए थे और बोला था जाओ केवल और केवल इसको कर लेना, तुम्हारी जो कोई भी मनोकामना है, जो कुछ तुम चाहते हो, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। लोगों ने वो उपाय को किया। मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए, गुरुदेव को धन्यवाद कहने की गुरुदेव आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ ने पूरी कर दी है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की 1 से 1.5 महीने के अंदर ही मनोकामना पूरी हो जाती है? आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज जानना होगा, महाशिवरात्रि का जो महापर्व है वो हमेशा खास तो होता ही है, लेकिन साल 2024 का जो महाशिवरात्रि है ना, वो सबसे खास होने वाली है। क्यों खास होने वाली है? क्योंकि महाशिवरात्रि तो है लेकिन साथ साथ 8 मार्च को प्रदोष भी है। जी हाँ भक्तों, प्रदोष जो कि हिंदू धर्म का बहुत ही बड़ा त्योहार माना जाता है, बहुत ही बड़ा व्रत माना जाता है, उसका भी महापर्व उसी दिन है, मतलब 8 मार्च को भी प्रदोष भी है। तो अगर आपके जीवन में कभी भी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, 8 मार्च आपके लिए बहुत ही बड़ा दिन होने वाला है। तो चलिए चलते हम लोग उपाय की ओर, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपके लिए लेके आया हूँ। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है ये मनोकामना पूर्ति का उपाय है। बहुत सारे लोगों के जीवन में कोई न कोई ऐसी मनोकामना रहती है जो कि वर्षों पुरानी है लेकिन अभी तक पूरी ही नहीं हो रही है। तो मैं मनोकामना पूर्ति का बहुत ही बड़ा उपाय आपको बताने वाला हूँ। करना क्या है, आपको लेना है बेल पत्र के कांटे। अब देखिए, पूज्य गुरुदेव हमेशा बताते हैं कि बेल पत्र के पेड़ में स्वयं माता पार्वती का वास होता है और अगर माता पार्वती आपसे खुश हो गई तो भगवान भोलेनाथ तो 100% खुश हो जाएंगे। बस आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। आपको सबसे पहले लेना है बेल पत्र के 7 कांटे। अब देखिए, इसमें आपको ध्यान रखना है कि आपको बेल पत्र नहीं लेना, क्या लेना है, बेल पत्र के कांटे लेने हैं। कितने? 7 कांटे लेने हैं। ठीक, आपने ले लिए। साथ साथ आपको एक धतूरा चाहिए। ठीक, अब देखिए, जब आप धतूरा लेंगे तब आपको ध्यान रखने का है कि धतूरा कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए और कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि धतूरा ले तो लेते हैं, लेकिन धतूरा लेने के बाद वो क्या गलती करते हैं कि उसको यही नहीं देखते कि धतूरा कहीं से खंडित भी है कि नहीं, वो बस ले लेते हैं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। आप जब धतूरा लेंगे तो देख के लेना है कि धतूरा अच्छा हरा होना चाहिए। ठीक, ठीक है, आपने ले लिया। लेने के बाद आप कहाँ पहुंच गए? सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर अपना चेहरा करके। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा थोड़ा क्लियर बताइए। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर करके खड़े हो जाना है। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, खड़े होने के बाद आपको महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित करने के बाद आपकी जो कोई भी इच्छा होगी, जो कोई भी मनोकामना होगी जो कि वर्षों पुरानी पूरी ही नहीं हो रही है, वो सब का सब महादेव से बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा।
व्यक्ति की जो कोई भी मनोकामना है, जो कुछ भी वो चाहता है, सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से पूरा कर ही कर देंगे। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। फिर हम बढ़ते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर, जो कि धन प्राप्ति का उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो धन प्राप्ति का उपाय है, ये बहुत ही खास उपाय होने वाला है। करना क्या है आपको लेना है 5 कनेर के फूल। देखिए, कनेर के फूल आप जानते हैं पीले कलर का होता है, तो आपको क्या करना है 5 कनेर का फूल लेना है। ठीक, कनेर का फूल आपने ले लिया। कनेर का फूल लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप कनेर का फूल लेंगे, सबसे पहले देखना है कहीं से कटा फटा तो नहीं है कनेर का फूल। ठीक, कनेर का फूल आपने ले लिया। कनेर का फूल लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब देखिए, आपको 5 जगह कनेर का फूल अर्पित करना है। कहाँ कहाँ करना है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला आपको कनेर का फूल अर्पित होगा बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे। कहाँ होगा, बाबा भोलेनाथ है ना, बस उनकी शिवलिंग पे आपको कौन सा नाम लेके अर्पित करना है, चंद्रमौली महादेव पे। बहुत ही सुंदर सा नाम है चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। अर्पित करने के बाद आपको जो दूसरे नंबर पे जो दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों को तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है। तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि देखिए, जो जलाधारी होती है ना, पूज्य गुरुदेव ने बताया कि जलाधारी के बाएं हाथ मतलब लेफ्ट साइड में भगवान गणेश की जगह होती है, और राइट साइड में दाएं हाथ में माता सूक्ष्म सुंदरी की जगह होती है। तो आपको जो दूसरा फूल आपने लिया है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। ठीक, उसके बाद जो तीसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, मैंने अभी आपको बताया माता अशोक सुंदरी की जगह पे। ठीक, 3 फूल आपके हो गए। चौथा फूल आपको अर्पित करना है हस्त कमल में। माता पार्वती का जो हस्त कमल है आपको वहां अर्पित करना है। ठीक, धन प्राप्ति का बहुत बड़ा उपाय है, ध्यान से सुनिएगा। चौथा उपाय आपको फूल आपने वहां अर्पित कर दिया। उसके बाद जो आपके पास 5वां फूल आखिरी बचा है वो आपको जलाधारी में अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में भी माता जो पार्वती है उनका वास होता है। 5 जगह आपने अर्पित कर दिया। अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो कोई मनोकामना है, मांग लीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं केवल और केवल ये उपाय कर लीजिए, आपकी जो भी धन प्राप्ति मनोकामना होगी सारी की सारी महादेव अवश्य रूप से पूरी कर ही कर देंगे। ठीक, इसके बाद आपको मैं कर्जा मुक्ति का एक उपाय बताता हूँ। कर्जा मुक्ति का बहुत बड़ा उपाय है, जिसको ध्यान से कर लीजिएगा। आपको करना क्या है, करना आपको सिंपल सा केवल एक चीज है, आपको लेना है कच्चा दूध। और कच्चा दूध लेने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। देखिए, शिव मंदिर आपको नहीं जाना, आपको बरगद के पेड़ के नीचे जाना है। ठीक, पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचे, सबसे पहले आपको करनी है 3 बार परिक्रमा। क्या करनी है, 3 बार परिक्रमा। 3 बार परिक्रमा कर लिया। 3 बार परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको क्या कर देना है, वो जो दूध है वो आपको अर्पित कर देना है, और अपनी जो कोई भी इच्छा है, जो जितना भी कर्जा है सारा का सारा बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीना लगेगा, व्यक्ति का सारा कर्जा महादेव चुकता कर ही कर देंगे।